महादेव के चीते हैं और अपने दम पे जीते हैं। क्या महादेव के चीते हैं और अपने दम पे जीते हैं। इतनी ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो आस्था माँ के लग जाए। जब महादेव ने मेरे जन्म से पहले मेरी मृत्यु का टाइम निश्चित हो गया था, मेरी मृत्यु का टाइम निश्चित हो गया था। और जब मेरी मौत आई है, मुझे मरना मत डर के वो मैं मोहम्मद दीपक थोड़ा, मैं आस्था माँ हूँ। मेरा नाम आस्था माँ है। पिंकी चौधरी की बहन हूँ और यति महाराज जी की छोटी बहन हूँ, पिंकी की बड़ी बहन हूँ, ये अपने नंद किशोर गुर्जर की बड़ी बहन हूँ। मैं कैसे मर सकती? देखिए अभी मोहम्मद दीपक बना है ना, सारे मुल्लों के मुंह पे इतनी खुशी आ गई, आए हमारा भाई आ गया बिछड़ा हुआ। पता नहीं कौन से कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, अम्मी ने कहाँ पैदा किया था। पिंकी चौधरी के पीछे तो पुलिस वैसे ही पड़ी रहती है, पता नहीं रिश्तेदारी गहरी है कोई है, बात कम होती है पिंकी चौधरी, बात इधर होती है पिंकी चौधरी। पर पिंकी चौधरी इन्होंने घर का अपना बना रखा। देखो साजिश तो यही है, इस्लाम की सच्चाई बताते हैं। मतलब वो बंदा झूठ क्यों बोलेगा? अगर मेरे धर्म में कोई कुरीति है तो मैं बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये कि लोग मुझे मार देंगे? अरे सुनने की हिम्मत रखो, उसको डिफेंड करो। आके तुम्हारे मौलाना बैठे भौंके कुत्तों की तरह कि बताए ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसी थी। अगर सलीम गलत बोल रहा है, अफरोज गलत बोल रहा है, तो उसको सही करो ना। बताओ नहीं ये गलत बोल रहा है, ये ऐसे था, बैठो उसके साथ। तुम में किसी में बैठने की हिम्मत नहीं है। तुम अपने तो तुम छोड़ो, मुसलमान तो छोड़ो, तुम हमारे यति गुरुजी के साथ बैठ जाओ। तुम वहां नहीं बैठ सकते। तुम फट्टू लोग हो, फट्टू एक नंबर के। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। बुजदिल कौम, सिर्फ पीठ के पीछे वार करने वाली, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। परिवार का क्या हाल है? क्योंकि आप परिवार वालों से भी मिली होंगी। देखिए परिवार वाले बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और मैं सरकार से यही कहूंगी कि भाई इनको सिक्योरिटी दी जाए। पूरे एक्स मुस्लिम जितने भी बच्चे हैं, आज अगर किसी का मनोबल टूटा ना, तो फिर कोई सच्चाई नहीं बोल पाएगा। इस्लाम की सच्चाई आप किसी को नहीं पता लगेगी। बिल्कुल सबको सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी के चलते हुए सलीम के परिवार को, ये जो अफरोज, सब बच्चे जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, सबको गनर दिया जाए, सिक्योरिटी दी जाए, इनको अपनी भी रिवाल्वरें दी जाए अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। और मैं कहना चाहती हूँ, बुजदिलो, हिम्मत होती ना तो सलीम से सामने लड़ता, इतना तगड़ा तो था, तुम्हें दोनों को बाजू में लेकर दबा देता और तुम्हारा सांस घुट जाता। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यही कुछ कर सकते हो बस, जो तुमने किया है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये एक्स मुस्लिम जो है, इनको जो समर्थन मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, और जो तमाम जो हिंदू संगठन है उनका, इनको जो है संरक्षण मिला हुआ है, उसकी वजह से ये लोग बोलते हैं। और जिनका संरक्षण मिला हुआ है उनको ये लोग जो है अंधभक्त कहते हैं कि भाईचारा जो खराब करने पर इनका जो है सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। कोई संरक्षण नहीं। अब मैं हूँ, मैं अपने धर्म के गलत चीजें देखती हूँ तो मुझे किसकी सपोर्ट मिलेगी? मैं बोल रही हूँ, नहीं मुझे अच्छा लग रहा, नई चीजें अच्छी लग रही मुझे जो गलत हो रहा है। अगर असलीम को, ये अफरोज को, सबको, एक्स मुस्लिम जितने भी निकले हैं, इनको नहीं अच्छा लगा, हलाला करवाएं अपनी बीवियों का। इनको नहीं अच्छा लगा अपनी बहनों से शादी करना। इनको नहीं अच्छा लगा फुप्पी जान सारी जान 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 होती फिरे। नहीं अच्छा लगा, छोड़ दिया। बात क्या हो गई इसमें? क्या बात हो गई इसमें? अगर छोड़ दिया, हमारे पास कोई बंदा आता कह रहा है जी मेरा बहुत दुखी था, मैंने छोड़ दिया, तो मैं कहती ठीक है, इसका मतलब आस्था की सपोर्ट हो गई। इतने सारे आपके बच्चे हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, रक्षक हैं, क्या संदेश है इस घटना के बाद? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी सभी बच्चों से, सुन लो, जितने भी आप लोग हो जो गौ रक्षा का काम कर रहे हो, जो सनातन धर्म का काम कर रहे हो, अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने पास हथियार रखो। आप लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और सरकार से निवेदन है, जितने भी गौ रक्षक है, जितने भी सनातनी योद्धा है, सभी का ध्यान रखा जाए। ये सलीम था भाई, पता नहीं लगा, नहीं तो याद रखना भूचाल आएगा यहाँ पर बहुत बड़ा, यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। ये चीजें बिल्कुल नहीं हम देख सकते हैं। आज हमारा भाई वहाँ पड़ा हुआ है। एक बात बताइए, जो लोग आप कार्रवाई करते हैं या किसी अवैध मजार हो या कोई दरगाह, उस पर कोई अवैध नहीं है। अवैध कैसे बोल सकते हैं आप? हाँ। कैसे बोल सकते हैं अवैध? बिल्कुल कार्रवाई के हिसाब से होती, कागज के हिसाब से होती है। हाँ। पागल है कोई? कार्रवाई के बिना अवैध आप अवैध बोल दोगे? हाँ। मजार को अवैध बोल दोगे? जो प्रीत सुरोही कर रहे हैं ना, हाँ। वो कार्रवाई पे कर रहा है, वो कोर्ट से कर रहा है, वो कागजों से कर रहा है, वो लिखत से कर रहा है, तब वो मजार कह रहा हूं। जो अभी कुछ दिन पहले हिंदू रक्षा दल के जो एक युवा थे, उन्होंने जो मजार के बारे में वो अवैध बनी थी, अवैध बनी थी, तोड़ दी।
मुझे अवैध मिलेगी मैं भी तोड़ दूंगी। वो तो बंद के खड़ी कर दी है ना प्रशासन के द्वारा, वो तो फिर से दोबारा। अरे भाई मैं यही कह रही हूँ कि ये प्रशासन जो है ना, इनको चाहिए मीठा लॉलीपॉप, है ना, इनको चाहिए लॉलीपॉप। नाराज हो गए, ना ऐसा नहीं, ऐसा करना है, नाराज हो गए हमारे मुसलमान, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। भाई जितनी बनेंगी, जितनी नाजायज बनेंगी टूटेंगी, अब रोक ले। सवाल तो ये है ना, अगर बाजार के ऊपर थी तो फिर प्रशासन ने और कुछ लोगों ने मिलकर फिर से जो है उसकी आइडेंटिफाई करा। अब आंसू नहीं पहुंचने, बच्चे हो तुम, आंसू नहीं पहुंचने, बेचारे रो दिए, है ना, इतनी प्यारी इतनी सुलझी हुई कौम है, रो दिए तो आंसू पहुंच दिए सरकार ने, के लोग खड़ी कर दी फिर दोबारा से। यही कुछ चलता आ रहा है और आग हो क्या रहा है। लेकिन अभी आपने हथियार की बात करी, हथियार बांटा गया था यूपी में और गौरक्षक दल से, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, तो क्या मानते हैं आप, क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? देखिए हथियार पिंकी चौधरी भैया ने जो बांटे थे ना, उन्होंने सबकी सुरक्षा के लिए, जिनकी बहन बेटियां छोटी छोटी हैं, जिनके साथ लव जिहाद होते हैं, पिंकी चौधरी ने तब बांटे थे कि भाई अपने घरों में रखो और अपनी बेटियों की रक्षा करो। पिंकी चौधरी ने ये नहीं कहा था कि हथियार उठाओ और जाके किसी को काट दो। पिंकी चौधरी ने ये कहा था कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करो। लेकिन उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती है। अरे पिंकी चौधरी के पीछे तो पुलिस वैसे ही पड़ी रहती है, पता नहीं रिश्तेदारी गहरी है कोई है, बात कम होती है पिंकी चौधरी, बात इधर होती है पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी इन्होंने घर का अपना बना रखा है। आकाश जी, आप ही उस जगह मौजूद थे जो मजार थी यमुना पर, उसको आपने तोड़ा था, लेकिन उसकी तो सुनने में आ रहा है कि उसको आइडेंटिफाई फिर से करा दी गई। ये प्रशासन जुड़ा हुआ है, प्रशासन ये सोचता है कि भाई हम मुस्लिम के साथ बने रहेंगे तो मुस्लिम हमारे साथ बने रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार हमारे से, ना कि उन्होंने सरकार है, अगर हम चाहेंगे तो उंगली टेढ़ी करके निकाल भी देंगे तुम्हारे को, सरकार को। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भाई के साथ हुआ है कि दीपक मोहम्मद, ये इतने दुर्भाग्य की बात है, दीपक मोहम्मद जब बनता है तो सारी शैतानी शक्तियाँ इससे जुड़ जाती हैं, और जहाँ एक जगह अपना भाई है इनके साथ सब अलग हो जाते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ भाई मैं। देखिए अभी मोहम्मद दीपक बना है ना, सारे मुल्लों के मुंह पे इतनी खुशी आ गई, आए हमारा भाई आ गया, बिछड़ा हुआ, पता नहीं कौन से कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, अम्मी ने कहाँ पैदा किया था, साले कभी कहते हैं घर घर अफजल निकलेगा। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा अब्बू हर मोहल्ले में घूमता है? हर मोहल्ले में तुम्हारा अब्बू रहता है कि घर घर अफजल निकलेगा? साला जहाँ से निकलेगा वहीं ठोक देंगे, निकले तो सही एक बार, क्या फालतू की बातें करते रहते हो। वो मोहम्मद दीपक यहाँ पे अभी तक नहीं दिखे, क्या कहेंगे उसके लिए? अरे वो मोहम्मद दीपक है ही नहीं, वो तो आप देखो उसकी जिम्मी खाली होगी थी, बेचारे को भीख मांगनी पड़ी है। फिर कहता वो ना महादेव देखेंगे, क्यों महादेव क्यों देखेंगे हैं? गुन गाए तुम मुल्लों के, देखेंगे तुझे महादेव। वाह वाह। लास्ट सवाल है, आप भी जो है ऐसे ही घूमती है, क्या आपको डर नहीं लगता कब आपकी जो हत्या कर दी जाए? क्यों, मुझे क्यों डर लगे? नहीं लगता? महादेव के चीते हैं और अपने दम पे जीते हैं। क्या महादेव के चीते हैं और अपने दम पे जीते हैं? इतनी ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो आस्था माँ के लग जाए। जब महादेव ने मेरे जन्म से पहले मेरी मृत्यु का टाइम निश्चित हो गया था, ठीक है, मेरी मृत्यु का टाइम निश्चित हो गया था, और जब मेरी मौत आई है मुझे मरना मैं डर के, वो मैं मोहम्मद दीपक थोड़ा, मैं आस्था माँ हूँ, मेरा नाम आस्था माँ है, पिंकी चौधरी की बहन हूँ और यति महाराज जी की छोटी बहन हूँ, पिंकी की बड़ी बहन हूँ, या अपने नंद किशोर गुज्जर की बड़ी बहन हूँ। मैं कैसे मर सकती हूँ? कैसी बातें करते हैं।